बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री ने जिला वासियों से किया वादा, 5 से 6 महीना में भागलपुर से उड़ेगा हवाई जहाज। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने जिला वासियों को वचन दिया कि आने वाले 5 से 6 महीनों में भागलपुर से हवाई जहाज की उड़ान और विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रभारी मंत्री है, आते जाते रहेंगे, याद रखिएगा, गुलदस्ता देते वक्त याद दिलाते रहिएगा। एयरपोर्ट भी बनेगा आपका, और यही नहीं, हम लोगों ने एक विचार किया है नया भागलपुर का। तो जैसे मान लीजिए जो मेरा 25-50 किलोमीटर का जो जिसे बागडोगरा है, तो हमें दिल्ली जाना है यहाँ के लोगों को, चूँकि यहाँ बहुत प्रोफेसर लोग हैं, कई डॉक्टर लोग हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल हैं, व्यवसायी हैं। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए 36 सीटर का 35 सीटर का एक हम लोग छोटा सा एयरपट्टी है यहाँ भागलपुर में, उसको चालू करा के और कनेक्टिंग फ़्लाइट हम लोग दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, पूरे भारत के लिए हम लोग दे सकते हैं। इस पर हम लोगों ने विचार किया है और सबकी मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। डीएम को मैंने बोला है कि लिख के प्रोसीडिंग करिए कि जहाज़ की व्यवस्था हो जाए, वो पट्टी का मरम्मत करके 36-35 वाली छोटी वाली होती है और यहाँ से कनेक्टिंग कहीं भी लोग जा सकें, इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सफलता भी मिलेगी समय आने पे। एयरपोर्ट तो बनते रहेगा, बट ये व्यवस्था चालू हो जाएगी, यहाँ से जल्दी ही चालू हो जाएगी, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के अंदर। फिजिकली विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर निर्माण समिति के सदस्य मिले भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह से। मंत्री ने दिया आश्वासन, जल्द होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण समिति के एक शिष्ट मंडल का भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात हुई, बात हुई। निर्माण समिति को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। लगे हाथ भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह से भी सर्किट हाउस में मुलाकात और मसले पर विशेष चर्चा हुई। मीडिया से विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के मसले पर बीहपुर के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, पीरपैती के विधायक इंजीनियर ललन कुमार, कहलगांव के विधायक पवन यादव, सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित बाबू और एमएलसी विजय बाबू के सामने ही भागलपुर के प्रभारी मंत्री सह श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि अब विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जल्दी हो। शिष्टमंडल ने जो बताया वह आपके सामने है। सब विश्वविद्यालय खुलेंगे, कम से कम इतना तो आश्वस्त हो रही है कि सरवाहा विद्यालय और लाठी पियावन तेल पियावन रैली तो हम नहीं न कर रहे हैं भाई। हम तो नालंदा जैसे जो विश्व में प्रख्यात था, त्रेता द्वापर में जिसका नाम था, हम विश्व गुरु कैसे थे, ये पहचान दिलाने वाला नालंदा यूनिवर्सिटी था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 17 साल तो कोई और राज किया था ना बिहार में, किसी की तो सरकार थी। भागलपुर विक्रमशिला तो वो भी होगा, कोई बचेगा नहीं। हम कोई भी, मेरा जो आदर्श है, बिहार जिसके नाम से जाना जाता हो, बिहारी जिससे गर्वान्वित महसूस करते हो, वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे वो नालंदा हो, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे बिहार की कोई यूनिवर्सिटी हो। भागलपुर में माउंट कार्मल के लेक्चर थिएटर में रक्तदान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रक्तवीरों को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ अधीक्षक और प्रिंसिपल व डॉक्टर ने प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि रक्तदान महादान है। हम लोग सोच या एक्सप्लेन नहीं सकते हैं कि रक्त का कितना महत्व होता है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि हर 6 महीने में हम लोगों को रक्तदान करना चाहिए। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल समेत अस्पताल अधीक्षक एवं कई चिकित्सक और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, रक्तदान महादान है और हम सभी रक्त की आवश्यकता को समझते हैं। खास करके जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और उसमें भी खास करके जिनको की ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, अक्सर रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है और हम सोच नहीं सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि रक्त का कितना महत्व है। खास करके जिन लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई परिवार अपने परिवार के व्यक्ति को ही रक्त देना चाहे, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है। उन परिस्थितियों में खास करके
हमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा रक्तदान किए गए महत्व को ज़्यादा समझ में आती है उस समय बाद। और हम सभी को रक्तदान करना चाहिए, खास करके 6 महीने के रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अभी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इस ज़िले में भागलपुर में जितने लोगों ने भी रक्तदान किया है सभी लोगों को और सभी संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। मैं आपके माध्यम से समस्त संस्थाओं को भी धन्यवाद देता हूँ और समस्त रक्तवीरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसा करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ठीक है। भागलपुर यूं तो भागलपुर में पटना के तर्ज पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ई तकनीकी से वाहनों की निगरानी की जा रही है। वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालान भी काटा जा रहा है, फिर भी जाम की स्थिति शहर में बनी रहती है। इसको लेकर यातायात पुलिस ने एक और कवायद की है। यातायात को और दुरुस्त बनाने के लिए आज भागलपुर के घंटाघर चौक और उल्टा पुल पर ट्रैफिक पुलिस की सहायता से लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए यातायात पुलिस के लिए केबिन बनाया गया, जहां पर खड़े होकर यातायात पुलिस वाहनों को दिशा निर्देश देते दिखेंगे। साथ ही धूप और बारिश से वह अपने आप को बचाव भी कर पाएंगे। दोनों केबिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदत्त की गई है, जिसका विधिवत उद्घाटन भागलपुर SBI के सीनियर पदाधिकारी ने किया। वहीं इस उद्घाटन सत्र में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, DSP ट्रैफिक, DSP एवं कई थाने के थानेदार सहित यातायात पुलिस मौजूद थे। इस तरह से क्रिकेट से क्या आसानी हो जाएगी ट्रैफिक में जवानों को? आप देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस है, आप सभी को पता है कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो लगातार सड़क पर रहते हैं और जब धूप होती है तो धूप की मार खाते हैं, बारिश में बारिश को भी झेलते हैं। तो इसमें एक बड़ा सहयोग जो हमारी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय बैंक है SBI, उन्होंने किया है। उन्होंने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2 केबिन, एक तो यहाँ जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं शहीद चौक पे, और एक उल्टा पुल के ऊपर, वहाँ पर 2 केबिन ये लोग बनवा रहे हैं। एक केबिन रेडी हो गया जिसका उद्घाटन हमारे DGM साहब और मेरे द्वारा संदीप से किया गया। और इस तरीके से और भी जगह पर इन्होंने सहमति प्रदान की है कि और भी जो केबिन की आवश्यकता होगी, जहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हैं जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा विश्राम कर सकें। और सबसे अच्छी बात है कि इस केबिन में अटैच टॉयलेट भी है। तो आपको पता है कि बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, परसेंटेज के मामले में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो हमारी महिला पुलिस की कई महिला पुलिस की भी ड्यूटी ट्रैफिक में लगी हुई है, तो उनके दृष्टिकोण से भी एक अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। और इसके साथ ही साथ इस केबिन के ऊपर, पुलिस केबिन के ऊपर सोलर पैनल लगाने की भी सहमति DGM साहब के द्वारा दी गई है, जिससे कि जो बिजली की खपत होगी उसके लिए भी हमको अलग से कोई कनेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बड़ा सहयोग है SBI का, जिसके लिए हम SBI का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिससे कि हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवानों की जो कार्य कुशलता है और कार्य की गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत नाथनगर के पूरनमल बाजुरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नरगा कोठी चंपानगर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें महोगनी, स्वर्ण चंपा, जामुन आदि वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रधानाध्यापक डॉक्टर गौरी शंकर मिश्रा, डॉक्टर अजीत कुमार दुबे, प्रकाश लाल जायसवाल, डॉक्टर सुची झा, सुरुश्री अदिति कड़वा, सुरुश्री पूजा कुमारी, माधव कृष्ण, धीरज कुमार मिश्रा, डॉक्टर सलेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित साहेबगंज मध्य विद्यालय के समीप एक विशाल नीम का पेड़ गिरने से राहगीर बाल बाल बच गए। घटना में किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं विशाल पेड़ गिरने से आवाजाही में काफी दिक्कतें हुई, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने नगर निगम के अधिकारियों को फोन कर मलबे को हटाने की गुहार लगाया, लेकिन नहीं आया। जिसके बाद स्थानीय समाज सेवी रमन यादव ने वहां पहुंचकर मलबे को हटवाया और रास्ते को सुलभ कराया। वहीं रमन यादव ने बताया कि पेड़ गिरने से लोगों को काफी परेशानी हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर
से टहनी को हटाया गया। नाथनगर के दर्जनों भूमिहीन परिवार 15 सालों से विस्थापित के लिए नाथनगर अंचल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इन परिवारों को बसाया नहीं गया है। दर्जनों भूमिहीन महादलित परिवार नाथनगर अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचलाधिकारी रजनीश कुमार से भूमि की मांग करते हुए बसाने की मांग किया। वहीं सीओ ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर पहल की जाएगी। नाथनगर ललमटिया चौक स्थित बीते कई सालों से सड़क किनारे रह रहे महादलित परिवारों ने बताया कि 15 साल से नाथनगर अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं बसाया गया है। ये 42 महादलित परिवार है जो विगत कई सालों से ललमटिया चौक के समीप सड़क किनारे गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं नीलम देवी ने बताया कि अंचल में आने के बाद सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिसके कारण आज सड़क किनारे रह रहे हैं। कुछ साल पहले दोगच्छी में भूमि उपलब्ध कराया गया था, मगर घर बनाने लगे तो दबंगों ने वहां से भगा दिया। महादलित परिवार के मुनि देवी ने बताया कि 15 सालों से कई सीओ आए और चले गए। सभी सीओ सिर्फ तारीख पर तारीख देते गए, मगर आज तक हम लोगों को नहीं बसाया गया, जिसके कारण सड़क किनारे रहते हैं और हमेशा छोटे छोटे बच्चों की जान की खतरा बना रहता है। कब कोई हादसा ना हो जाए। वहीं अब बिहारीपुर में जमीन मुहैया कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीन अब तक चिन्हित भी नहीं की गई, जिसमें महादलित परिवारों में आक्रोश उबल रहा है। आइलो जे जगह जमीन लायला हमरा संगिंद्रा बस आइलो जे जमीन सरकारी दाग छिनी लेला जे 15 साल से घर द्वार बनैलो बाब लगी दसरा ठमा ई जमीन छोड़ो दसरा ठमा देखी के तरह से जमीन देबा एगो घर बोल के सीओ साहब ना तब आप अंडाइलो जे कि हमरा संग अपना दसरा ठमा दा जमीन देखला जे हमरा संग दा मास बसाबो कहा ठीक है तोरा सनी के जमीन कहाँ जमीन दल के तोरा से हमरा सुन अभी देखा खाली वाला जो काम हां चौनरी कंजा रोड बिहारीपुर उन्ने देखैला जा त हमरा सुन जमीन पास अथी जाके पसान हो जा अरे सर हमरा सुन पसान ये चल हमरा सुन गिन्ने मती दा मट्टी भरवा कितना आदमी छे वहां पर 42 आदमी छिए 42 आदमी। हां 42 आदमी के घर द्वार टूटलो 42 आदमी के नहीं पुरते नाम की होले नाम हमरा लेली लांडी सानी यही कि हमारा घर द्वार ललमटिया चौक पर रहे छिए। हमारा घर द्वार टूटी गए, बाल बच्चा घर से बेघर है। 15 साल से सीओ साहब कितना सीओ साहब अले कितना सीओ साहब बदली होले, अभी तक हमारा लोग के जमीन नहीं मिल रही है। कहाँ आइलो छो तो सर? हां नाथनगर अंचल। नाथनगर अंचल। हां की कहे छे सीओ साहब ने? यही तारीख मारे जे फलना दिन देंगे चिल्ला दिन देंगे, यहाँ दिखाता वहाँ दिखाता, जब देता है जमीन लफड़ेला देता है। जो जमीन दिखाते हैं कहते मारेंगे डेंगा बेंगे। एक बार यहाँ दिया दोगच्छी के पास जमीन दिया से हाँ हम लोग घर द्वार बनाए रात में आया और कलेक्टर है घर द्वार तोड़ तोड़ के सब चीज लेकर चल गया। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी। कहाँ रहते हैं अभी? ललमटिया चौक। तू तो वहाँ ललमटिया चौक। ठीक।